मेरा नाम प्रदीप है। मैं ही हो गया था, शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12th में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में ना कुछ पता था, ना ही हमें उसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैंने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें टाइम पास लगती थीं। वो कहते थे ना कि ऊपर वाले ने हर किसी न किसी के को बनाया है, शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। आगे की पढ़ाई के लिए आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था, तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास से लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराया जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों में सारे बुक्स गिर गए। मैं उस सब कुछ भूलकर बस उसी को देखा जा रहा था। उसकी आंखें और उसका आवाज़ इतना मनमोहन थे कि मैं बस उसमें खो सा गया। तभी उसने कहा, ओ हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरा बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार मेरे दिल में कुछ सा फील होने लगा। उस अजनबी लड़की के लिए मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करना सोचा, लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उससे हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों ने बातें की। बातें होते हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले गए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज बारिश होने लगा। सामने कोई घर था, घर ही नहीं दिख रहा, तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म होने लगी थी। उसे किस करने वाला ही था कि वह सहम सी गई और वहाँ दूर चली गई। हम दोनों रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा क्यों ना हम लोग अगले से शादी कर ले। वह बोली, मैं घर पे तुम्हारे लिए बात करूँगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की की बातों को सुनकर उसे कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लड़की कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता। 2-3 बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसने घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछा, फिर वो कहती हैं कि वो अपने नानी के घर चली गई। सच तो ये था कि वो लड़की अभी भी घर पे ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती है, जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बातों को उसको बताती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। कहता है कि मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वह वहीं गिर जाता है। आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले हैं वे लोग जिसको अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता।